जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का पावन चरित्र कथा श्रवण करेंगे। कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण पापी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरित्र मानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सीताराम के पद पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम को रटते रहते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए उन्होंने श्री रामचरित्र मानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा आती। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंता जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक ने राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 जेठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुँचे।
उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिससे उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी।
उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। एक बार एक ब्राह्मण हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान में बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बिठाकर भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर दिया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें श्री तुलसीदास जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने उनसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया। गोस्वामी जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि श्री शंकर जी का नांदिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजाकर प्रसाद दिया। सब लोग काशी में ज्ञानवापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुँचे, जहाँ की शर्त रखी थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने रामचंद्र जी की एवं श्री राम नाम की जय जयकार की और तुलसीदास की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो रही थी। वे दल बांधकर तुलसी जी की निंदा करने लगे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी के एक कुटी के पास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणों तक लिया। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर उसने इनके श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूंगा।
उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सभी सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो मेरे यह पति मृत पति जीवित हो जाएंगे। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोसाई जी ने उसके मृत पति को सुंदर भक्ति में जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की। उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर बादशाह के पास गए। उसने उनका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर बड़े मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है। मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी है। चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता। हम तो केवल श्री राम जी को जानते और मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब उन्होंने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर है, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खरोचने लगे। बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली। तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए। आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। उनकी बात सुनकर बादशाह अति ही लज्जित हुआ। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब वानरों का उपद्रव शांत हुआ। उन्होंने रक्षा की और कहा, अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया, तुम इसे बिल्कुल छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दिल्ली में प्रस्थान किया। पुनः वृंदावन में आकर वे श्री नाभा जी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव है। उस समय उनकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब उन्होंने देखी तो उनको अत्यंत ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय है और श्री रामचंद्र जी अंशावतार है। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है।
अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुनी अधिक हो गई है। तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। तो बंधुओं, ये था भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का पावन चरित्र कथा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।